चीन और पाकिस्तान की हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी कथित दोस्ती में क्या बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। चीन ने करीब 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए के काराकोरम हाईवे रीअलाइनमेंट प्रोजेक्ट की फंडिंग से इनकार कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है। और हालात ये है कि अब कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को खुद फाइनेंस करने की मजबूरी में आ गया है, लेकिन पैसा नहीं है। तो कैसे तो ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और क्यों चीन ने अपने इस सदाबहार दोस्त की मदद से हाथ पीछे खींच लिए हैं, इन तमाम बातों पे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दरअसल चीन के इस अचानक उठाए गए कदम के पीछे अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है पाकिस्तान के लगातार खराब होते जा रहे सुरक्षा हालात। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा हो या पाक अधिकृत कश्मीर हो, सभी जगह चीनी नागरिकों और सीपैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और पाक सेना इनको रोक नहीं पा रही है। मार्च 2014 में दासू में हुए आतंकी हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई थी और उसके बाद से इसको लेकर बीजिंग ने बहुत सख्त रुख अपनाया था। चीन ने साफ कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान अपने देश में चीनी कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा का वादा नहीं देता बल्कि गारंटी नहीं देता, तब तक सी पैक के तहत कोई नया निवेश नहीं होगा और ना ही किसी तरीके की फंडिंग की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान पर पहले से ही चीन का अरबों डॉलर का कर्ज बकाया चल रहा है, जिसे चुकाने में पाकिस्तान लगातार फेल हो रहा है। और कर्ज ही नहीं, कर्ज के ऊपर लगा जो सर्विस टैक्स है वो सर्विस टैक्स भी पाकिस्तान नहीं चुका पा रहा है, बल्कि उसने चीन से ये सर्विस टैक्स माफ करने की गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने इससे भी इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस काराकोरम हाईवे की बात की जा रही है कि चीन ने उसके लिए फंड देने से मना कर दिया, उसको बनाने की पाकिस्तान को इतनी जल्दी आखिर है क्यों? दरअसल पाकिस्तान सिंधु नदी पर बड़ा डायमर भाषा बांध बना रहा है। इस बांध का जलाशय बनने से अभी जो काराकोरम हाईवे है उसका करीब 280 किलोमीटर का इलाका जो है वो डूब क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, यानी पानी में डूब जाएगा। अब अगर समय रहते कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच का जो ये रोड कनेक्टिविटी है ये पूरी तरीके से टूट जाएगी। इस हड़बड़ी में अब पाकिस्तान ये चाहता है कि चीन इसके लिए फंड दे और इस हाईवे को बना लिया जाए, लेकिन चीन ने इसकी फंडिंग देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो भाई अब हमारी तो मजबूरी है, तो हम जो हमारे घरेलू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो आर्मी की कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं पाकिस्तान सेना की, वो इसको बनाने को तैयार हैं और हम ये प्रोजेक्ट उनको सौंप देते हैं। लेकिन अब इसमें समस्या ये आ रही है कि पाकिस्तान की जेब खाली है। पाकिस्तान के हालात ये हो चुके हैं कि तनख्वाहें चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ रहा है या खैरात मांगनी पड़ रही है। तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस बात की अगर फैक्ट चेक करके देखते हैं तो दरअसल सामने क्या आता है कि दोनों देशों के बीच मई 2025 के अंदर, चीन और पाकिस्तान में मई 2025 में एक फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर पर सहमति बनी थी। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर की बात यह है कि यानी चीन कितना पैसा देगा, कब देगा और पाकिस्तान उस पैसे को वापस कैसे करेगा, इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर बातचीत हुई थी। अब यह सिस्टम क्या कहता है कि चीन जो है वो इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 85% टोटल जो बजट होगा उसका 85% पैसा जो है वो लोन के रूप में पाकिस्तान को देगा। अब पाकिस्तान ये चाहता था कि चीन उसे ये पैसा रियायती दर के ऊपर दे, यानी कंसेशनल लोन के रूप में दे, जिसके ऊपर ब्याज कम लगे। लेकिन चीन में भी इस समय आर्थिक तंगी की स्थिति चल रही है। हालांकि चीन सुपर पावर है, लेकिन चीन आर्थिक संकट को इस समय झेल रहा है। इसलिए चीन ने कह दिया कि भाई लोन दे देंगे, यही बहुत है, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा की नहीं है, रियायती दर के ऊपर लोन नहीं देंगे। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारा तो जो भारी भरकम कमर्शियल लोन का ब्याज है वो आपको चुकाना पड़ेगा, रियायती लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अब उस जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी अभी तक साइन नहीं हो पाए हैं और इसके चलते चीन ने पुरानी फंडिंग भी बंद कर दी है और इन नए प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी जहां की तहां रोक दिया है। अब इस वजह से पाकिस्तान पर ये जो पूरा का पूरा समझौता है इसको लेकर दबाव बन गया है। पाकिस्तान ये चाहता है कि चीन जो पुराने समझौते हुए हैं उनमें बदलाव करे और बदलाव करके, चूंकि बदलाव की बात इसलिए आ रही है कि पुराने
समझौतों के तहत ये तय हुआ था कि सीपैक के दायरे के साथ साथ जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उनका टेका केवल चीन की सरकारी कंपनियों को ही दिया जाएगा। अब चीन की सरकारी कंपनी काम नहीं करना चाहती है, तो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि भाई उस शर्तों के अंदर ढील दे दो तो हम उस काम को पाकिस्तान की सेना के माध्यम से करा लें या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से करवा लें। जहां तक पैसे की बात है तो भाई सऊदी अरब के हाथ पैर जोड़ लेंगे, अमेरिका के हाथ पैर जोड़ लेंगे, मिडिल ईस्ट में भीख मांग लेंगे, पैसा वैसा कहीं से ले आएंगे। लेकिन अभी तक चीन ने इसके ऊपर भी अपनी सहमति नहीं दी है। तो कुल मिलाकर देखें तो सीपैक, जिसको चीन ने बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका BRI, उसका क्राउन ज्वेल कहा था, अब एक डेब ट्रैप के अंदर फंस चुका है, यानी कर्ज के बड़े जाल के अंदर फंस चुका है। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का कर्जा ले लिया है चीन से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन ना तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो पा रहा है, ना पाकिस्तान उस कर्जे को चुका पा रहा है। और अब इस काराकोरम प्रोजेक्ट के ऊपर जो करीब 1.8 अरब डॉलर का खर्चा होगा, वो खर्चा कहां से आएगा, उसकी व्यवस्था पाकिस्तान अपने दम पर कर पाएगा या फिर ये काम बीच में ही अटकेगा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर लगातार नजर बनी रहेगी। अब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस फंडिंग की व्यवस्था कर पाएगा या चीन अंत के अंदर दया खाकर लोन जारी कर देगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।